दर्शकों, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हम आज आपको विक्रम हत्याकांड मामले की वो सारी अपडेट दे रहे हैं जो आज तमाम वो बहुजन संगठन मिल करके हाँसी में प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार से देखा गया है कि सिविल हॉस्पिटल हाँसी से उन्होंने शुरू किया था और हाँसी का जो एसपी कार्यालय है वहाँ पर आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर एसपी साहिबा जो है वो पहुँचेगी, क्या कुछ कहती है वो, तो चलिए हम आपको वह उनकी बातें सुनाते हैं। हाँ, तो ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसी क्या मजबूरी है पुलिस की कि न्याय नहीं दे पा रही है। 8 तारीख की घटना है, क्यों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। यही बात है, इससे फालतू तो कोई बात नहीं। बिल्कुल ये बात। देखो, 8 तारीख की घटना है, सुबह 6 साढ़े 6 बजे के लगभग की घटना है। उसके बाद तुरंत एफआईआर दर्ज करी गई और उसके बाद एफआईआर की कॉपी आपके पास है। उसके बाद जैसे रूटीन में हमारा पोस्टमार्टम होता है, उस हिसाब से आईओ मौके पे पहुंच के उसने पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद, क्योंकि उसके बाद हमें पता चला कि शायद आप लोगों को कोई संदेह है इसमें और आप आरोप भी लगा रहे हैं कि हो सकता है ये मर्डर हो, तो उसकी वजह से हमने पोस्टमार्टम के लिए एक बोर्ड भी बिठाया कि एक डॉक्टर नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ डॉक्टर, चाहे सीएमओ 1 नियुक्त कर दे, 2 कर दे, 3 कर दे, वो सीएमओ करता है, लेकिन हम मेडिकल बोर्ड से ओपिनियन लेंगे पोस्टमार्टम की। मेडिकल बोर्ड से ओपिनियन ली गई पोस्टमार्टम की। पोस्टमार्टम की कॉपी भी, आप हिसार में बैठे थे लेकिन इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती रहती थी। आप जो भी आग्रह करते थे, प्रदीप जी करते थे, कृष्ण जी करते थे और संतलाल जी बैठे हुए थे, कॉल करते रहते थे, हम संपर्क में थे। तो जिस प्रकार से भी आप आग्रह करते थे कि हमें पोस्टमार्टम की कॉपी बताई जाए, इसमें क्या चोटें हैं वो बताई जाए, तो नियमानुसार रूटीन में हमारे एसएचओ, हमारे डीएसपी साहब आप लोगों के बीच में आए, कॉपी भी आपको मुहैया कराई गई और भी जो बाकी चीजें हैं वो भी आपको समझाया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मैंने पढ़ ली है, उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगी। उसके बाद भी आपके तरफ से जो नियुक्त डेलीगेशन है इन्हीं भाइयों का, वो हमसे मिले थे 2 बार 3 बार, मेरे ऑफिस में आके भी मिले थे। 2-2 घंटा मैंने बिठा के उनको फाइल के ऊपर चर्चा भी करी है। ये लोग वाकिफ रखते हैं इस बात से। फाइल के ऊपर चर्चा करी है और हर एक एंगल पे हमने जांच करी है। देखो, पुलिस या हम या आप, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं। पुलिस के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बता पाए कि भाई 6, सवा 6 या 6:05 पे इस भाई की मौत हुई है। लेकिन कुछ तकनीकी हमारे पास चीजें होती हैं, डॉक्टर्स के पास चीजें होती हैं जिसके हिसाब से डॉक्टर बता पाते हैं कि इस तारीख को इतने बजे के आसपास इसकी मौत हुई होगी और इस वजह से इसकी मौत हुई होगी। ये डॉक्टर किसी के पास, अब वो जैसे है 100% तो देखो ऊपर वाला ही बता पाता है। हम तो इंसान हैं, हमने अपने तकनीकें इजाद कर रखी है। भाई पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर साहब ये बताएंगे कि भाई ये चीजें लग रही हैं, इसलिए मेरा ओपिनियन है, ओपिनियन बोलते हैं उसको, मेरा ओपिनियन है इस भाई की मौत इतने घंटे पहले हुई है, इस वजह से हुई है। और ये चोटें हैं। चोटें तो खैर जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रही हैं, जो फोटो में है, जो आप लोगों ने देखी हैं, वही चोटें, और जो अंदरूनी चोटें हैं वो जो डॉक्टर ने उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखा रखी हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मैं बात करूं तो कितनी 19 चोटें हैं, 24 चोटें डॉक्टर साहब ने बताई हैं। उसके बाद हमने डॉक्टर जो मेडिकल बोर्ड है उसकी राय ली है। डॉक्टर साहब ने पहले हमें बताया कि ये एक्सीडेंट का मामला है, वो हमने रिटर्न में लिया है। फिर भी आप लोगों के डेलीगेशन से ये बात आई कि जी आपने मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन तो ली है, ये गलत है और हमें तो नहीं लगता कि ये एक्सीडेंट है। तो 24 चोटें डॉक्टर ने एक चोट देख के, कॉज ऑफ डेथ सारे क्लियर करके, अंदरूनी चोटें देख के इसको एक्सीडेंट का मामला बताया है। लेकिन पुलिस की तफ्तीश अलग होती है, डॉक्टर का ओपिनियन अलग होता है।
उसके बाद भी आप लोगों से ये डाउट हुआ कि डॉक्टर ने जो कह दिया वो कह दिया। आप बताओ कि आपके हिसाब से ये आरोपी कहाँ थे, इनकी कॉल डिटेल बताओ, इनको शाम में जांच करो। तो 7 दिन 8 दिन जितने भी हैं डीएसपी, एसएचओ, आईओ इस काम पे जुटे हुए थे। उन्होंने सारा ये पूरा एनालिसिस करा है, जिन पे आरोप लगाए थे। देखो हमारे हमारे को किसी से सांत्वना नहीं है, सांत्वना है तो उस भाई के साथ है जो चले गए, ठीक है। लेकिन 302 का मामला है, बढ़िया तरीके से जांच करके ही हम अंदर देंगे, ऐसे नहीं देंगे। तो उसकी वजह से हम इस जांच में, इन्वेस्टिगेशन में जुट गए और उसमें सारे जो आरोपी आपने नामजद करे थे, ना केवल उनको, गांव वाले जो उनको उठा के लेके गए थे, शव को उठा के लेके गए थे, या गांव वाले जिसने आरोपी को बताया था, आरोपी को बिठा के, आरोपी अभी आपके हिसाब से मैं आरोपी बता रही हूँ, आरोपी को बिठा के उसको शव के पास या वो डॉक्टर के पास लेके गए, जो भी हुआ, इन सभी को शाम में जांच किया। डीएसपी ने अलग किया, इंचार्ज ने अलग किया, साथ में भी किया। इनकी कोई स्टेटमेंट में हमें ऐसी बात नहीं लगी कि ये झूठ बोलते हो, ठीक है। इनके ऊपर हमें इस प्रकार का डाउट नहीं लगा। ये तो हुई भाई विटनेस को शाम में जांच करने वाली बातें, उसके हिसाब से भी नहीं लगा। देन दूसरी बात आई कि भाई सीडीआर लोकेशन तो देखो जहाँ पे गांव की है, तो ये भी आसपास ही रहते थे तो गांव की है। एक कापड़ों का बंदा था, वो उस टाइम पे वहाँ पे मौके पे नहीं था, जिसकी आपने, एक कापड़ों का शायद वो भी आरोपी है। तो उसके हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से भी जे अपनी अपनी जगह पे थे, ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता कि ये संलिप्त है। तीसरी चीज आप लोगों ने ये बताया था कि जी ये घर नहीं आना दिया जाता था इनको, और घर से कोई संपर्क नहीं था, हमें नहीं पता आरोपियों ने कुछ कर दिया हो। वो भी हमने जो पता करा है और जो डिटेल्स वगैरह हैं उसके हिसाब से भी ये बात ऐसी नहीं है। बार बार वो व्यक्ति घर पे भी जाता था। दूसरा, जो हमारे पास कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी मिली हैं, जैसे किसी भाई ने संदेह किया था कि लास्ट टाइम इनकी बात हो रही थी तो ये कुछ धमकी के प्रकार की है ना, पीछे से आवाज आ रही थी। वो भी हमने 2-3 दिन पूरा लगा के कुछ हमें कॉल रिकॉर्डिंग्स भी मिली हैं, वो हम आपको दे देंगे। कोई ऐसी बात नहीं लगी। राजी खुशी जो घर की बात थी, बिल्कुल इसके भाई से, मृतक के भाई से कितनी देर बात हुई है? 4 बार। एक रात पहले रात को काफी देर बात हुई है मृतक के भाई से, और वो जिस भी प्रकार की बात है वो सारी अपने पास है। उस हिसाब से भी हमें ऐसा नहीं लगा कि उसको कोई खतरा है या कोई धमकी है या क्या है। उसके बाद हमने सीसीटीवी फुटेज भी ली है, ठेके की सीसीटीवी फुटेज भी ली है, तो वहाँ पे भी जो मृतक है वो ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं अपना ठेके पे जाके। मतलब इस तरीके का कोई हमें डाउटफुल, संदेहजनक नहीं लगा। उसके बाद भी देखो, मैं फिर कह रही हूँ, हमारी तरफ से मैंने, डीएसपी ने, आईओ ने, एसएचओ ने, चौकी इंचार्ज ने कोई कमी नहीं छोड़ी, हर पहलू से जांच करी है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, फिर भी हमारी कसर रह गई, तो हम फिर भी एक एसआईटी के, आप जहाँ पे भी कहोगे, जिस भी प्रकार की एसआईटी बनाने को कहोगे, हम उस तरीके से जांच करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक बात अब आती है कि जी एक्सीडेंट है, तो एक्सीडेंट कैसे हो गया वो हमें बताया जाए, स्वाभाविक सी बात है। उस जांच में भी हम जुटे हुए हैं। अब आप ग्रामीण परिवेश से हैं, इधर हमारे को भी, हम पुलिस में हैं, हमारी ईआरवी 24 घंटे इसी काम में, एक्सीडेंट जो होते हैं उनको लेके जाना, ट्रॉमा सेंटर में लेके जाना, इस तरीके से लगे रहते हैं। तो हमारा भी ये एक्सपीरियंस है, और आपको भी पता होगा कि जब एक्सीडेंट, हिट एंड रन के केसेस होते हैं, वो पुलिस को तफ्तीश करने थोड़े से मुश्किल होते हैं। क्यों मुश्किल होते हैं? क्योंकि एक तो फास्ट टक्कर मार के गाड़ी आगे निकल जाती है, सीसीटीवी फुटेज में आती नहीं है,
और वही है कि पुलिस तो भाई जो हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से तफ्तीश कर सकती है और जी जान से कर सकती है, लेकिन फिर भी हमने जो भी हमारी सीसीटीवी फुटेज है उनको एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे को ये दिक्कत आ रही है कि नंबर कुछ अभी हमारे को मुहैया हो नहीं पाए हैं व्हीकल्स के। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो, देखो हम अपनी तरफ से पूरी निष्पक्षता से कर रहे हैं। अगर ज़रा भी डाउट होता ना, हम सबसे पहले होते। आप पहली बार शायद नहीं आए हो, ये लोग जो हमारे आसपास खड़े हैं ये हर आंदोलन में हमारे साथ आते रहते हैं और हर बार हम सच का ही साथ देते हैं। इस बार भी सच का ही साथ देंगे। इन्वेस्टिगेशन करिए, वो आपके सामने रखिए। मैं पूछना चाहता हूँ, मैडम जी, जैसे हमने बताया था, इन लोगों ने कहा था कि भाई ये जब बरवाड़ा लेके गए उस टाइम तक जिंदा था। आपने जनता हॉस्पिटल वालों से पूछा कि भाई आपके पास जिंदा आया था कि नहीं आया था? भाई ऐसा है, ये यहाँ पे करीबन 200-250 लोग खड़े हैं। ये चीजें बार बार आपने में से सवाल किया, हमने जवाब दिया। वहाँ जिंदा था, कहाँ तक जिंदा था? देखो हमारे हिसाब से तो हमने जो पूछा है, ये ब्रॉड डेड जो वो कौन से हॉस्पिटल है, अमर अंतराम हॉस्पिटल के पास ये बताया गया कि ये ब्रॉड डेड है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से तो ये है, लेकिन इसका इन्वेस्टिगेशन पे क्या असर पड़ता है आप ये बताइए। इन्वेस्टिगेशन है कि आरोपी ये एक्सीडेंट है या नहीं है। पीएमएल रिपोर्ट जो कहती है उसके हिसाब से ये एक्सीडेंट है। ये कहाँ तक 2 किलोमीटर तक था, नहीं था, कौन उठाने ले जाने वाले हैं, वो तो सब फाइल की बातें हैं। ठीक है, जो वाजिब सवाल है ना, वाजिब सवाल कि भाई एक्सीडेंट था तो क्यों था, मर्डर था तो क्यों था, और एक्सीडेंट था तो आरोपी कौन है, उन चीजों का मैंने आपको जवाब दे दिया है। मैडम जी, जैसे उन लोगों ने बताया था कि वहाँ पे उसका टिप्पन खुला पड़ा है, कुछ और अन्य चीजें, शराब की बोतल, डिस्पोजल वगैरह भी रखी हुई है, उसकी जूती चप्पल भी रखी हुई है। जब आपकी पुलिस टीम हमारे साथ जाती तो ऐसी कोई चीज वहाँ पे नहीं मिलती। नहीं तो ये 6 बजे से ये बातें रूटीन की चीजें होती हैं। अगर यहाँ पे कोई डेड बॉडी, ये आपने भी देखा होगा, हम तो रोज ही देखते हैं, डेड बॉडी है, उसको सबसे पहला काम होता है कि एक तो अगर मैं इसको जानता हूँ तो मैं सबसे पहले कॉल करूँ, भाई इस बंदे को कौन जानता है ना। जिस बंदे ने देखा उसने सबसे पहले कॉल किया, चाहे किसी के थ्रू किया, उसको पता हो कि भाई इसके पास फोन है, नहीं है, उसने भैया तेरा सीडी है, इस तरीके से ऐसे है, लाइंग है, इसका करो। उसके बाद जैसे भी मदद आई होगी, गाड़ी गई है अस्पताल में, वो बिल्कुल नियमानुसार गई है। वहाँ टिफिन था, बोतल थी, जो भी था वो उस टाइम पे उठ गई होगी। ये थोड़ी ना कि उसमें सबूत है, वो तो हमने भी उसमें देखा, ठेके पे भी देखा है कि ये इस भाई की आदत थी, ये टिफिन लेके चलता था। उसके ठेके पे भी ये फुटेज आ रही है टिफिन की। वो उस टाइम पे बॉडी हटाते हुए किसी ने रख दिया होगा उसमें, मतलब उससे हमारी जांच पे कोई असर नहीं पड़ता। मेडिकल रिपोर्ट सही कहती है, हमारे विटनेस जो हैं इंडिपेंडेंट विटनेस होती है, मतलब इंडिपेंडेंट ना आपके ना हमारे ना आरोपियों के, इंडिपेंडेंट विटनेस हैं, वो हमने शाम में जांच करे। बिल्कुल टेक्निकल तरीके से हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन करी है अभी तक। ठीक है मैडम जी, एक और पूछना है प्लीज, एक मिनट बचा। मैडम जी, अगर वो 18 टन का भी केस है तो पूरी गाड़ी इस तरह नहीं हो सकती कि भाई कहीं से भी डैमेज ना हो, कोई पार्ट ना टूटे उसका और कोई कचरा ना मिले वहाँ पर किसी तरीके के कोई भी, ना तो कोई ब्रेक लगने के निशान थे और ना ही किसी तरीके का गाड़ी का कोई भी टुकड़ा उधर टूटे हुआ मिला। ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसका कि भाई इतना फास्ट लगेगी और सड़क पर क्यों? और जैसे बताया था लोगों ने, देखने वाले ने बताया था कि भाई उसका सर नीचे की तरफ था और पाँव थे सड़क की तरफ, खून सड़क पे पड़ा हुआ है। जब उसका सर नीचे था तो खून सड़क से नीचे होना चाहिए, सड़क पे कैसे? दूसरी बात मैडम, जैसे हमने पहले भी बताया है, भाई वो लोग जब वो कह रहे कि घर से चला था, पहले दिन उसके पिताजी ने कहा कि मैं नहीं दूंगा पैसे, मेरे पास है नहीं पैसे। फिर वो घर से शाम को घर से पैसे लेके आया है और फिर अगले दिन उसके पिताजी कहते हैं पंचायत में आके भाई मैंने पैसे लिए।
वो लोग कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मामला उन पर संदेह है। देखो भाई, दो सवाल हैं। एक तो हिट एंड रन की मतलब बॉडी का कोई एक इंसान है, मेरे जैसा आपके जैसा ही होगा, इतनी बड़ी, अब क्या पता डंपर है गाड़ी है, वो तो हम चेक कर रहे हैं। साइड मार के चले गए तो कई बार स्किड मार्क्स नहीं भी लगते हैं, ये तो हमारा रूटीन का काम है। हाँ, व्हीकल आपस में होते हैं ना, तो आदमी सोचता है कि हाँ स्किड हो, बचाने की कोशिश करता है, कई बार नहीं भी बचा। हिट एंड रन, ये नाम ही हिट एंड रन ऐसे है कि भाई अगर लग गई तो आदमी आगे, बिल्कुल आगे ही जाता है, वो ब्रेक का बहुत कम ही मारता है, उसको पता नहीं क्या डर लगता है। जबकि हम बार बार बोल के थक गए, सरकार समझा के थक गई, भाई किसी भाई के अगर एक्सीडेंट हो भी जाए तो डरने वाली बात नहीं है, उसको पहले हॉस्पिटल पहुंचाओ। आपको अगर आपकी गाड़ी से भी हुआ है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ, कोई ऐसी वो बात नहीं होगी। लेकिन फिर भी आजकल लोगों में डर है, वो हमेशा ऐसे ही होता है कि दे के आगे ही जाते हैं। दूसरा, इसलिए कई बार स्किड मार्क्स नहीं आते हैं। दूसरा, आप जो कह रहे हो ना वो 500 रुपए, तो जो 500 रुपए है वो बात सही है, लेकिन जो पिताजी के साथ, इनके भाई के साथ और इनके बच्चों के साथ भी बात हुई है, बल्कि रिकॉर्डिंग से ही हमें पता चला कि इनकी जो वाइफ है वो कहीं और उस टाइम पे उधर नहीं थी, मायके गई हुई थी, इस तरीके की बात है। तो हमें तो ये रिकॉर्डिंग से ही पता चला है, हमने पूरी रिकॉर्डिंग अच्छे से देखी है। मांग रहे थे कितने, ये चोकिंग चार्ज कितने, 5,000 रुपए मांग रहे थे। ये बलराज मांग रहा था भाई, बात हुई थी जी। हाँ, वो बात हुई थी। हाँ जी, हाँ, और मैंने कहा था जी, वो आपसे आप ही उससे मांग रहे थे। हाँ मैंने कहा था जी उससे। 5,000 सुबह ये 500 रुपए जो लेके गए, वो ठेके पे ऐसी की ऐसी हमारे पास फुटेज है, वो लेके मतलब रात को जो भी वो लेके ठेके वाले से पैसे भी ले रहा है, वापस उसकी चेंज भी ले रहा है, जो शराब है वो भी ले रहा है। 10:35 पर फिर दोबारा कॉल आवे जी, ये सूचो को रहनीश में भी दिखाई देता जी। नहीं, मेरे पास वो सारी रिकॉर्डिंग है, मेरे पास वो सारी रिकॉर्डिंग है, वो है 1-1.5 घंटे की है। आप में से कोई भी हो, वो वाला कोई डाउट ही मत रखना। 18 मिनट का आया हुआ जी। हाँ, नहीं, शाम की भी है, रात की भी है, 6 बजे की भी है। हाँ, 6 बजे की भी है, सारी रिकॉर्डिंग है, उसमें कोई डाउट हो तो आप बता देना। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपके आगे बता दूँ। मैडम उसने झूठ बोला मनोज ने। एक मिनट भाई, मनोज जब घर से सुबह बुलाने के गया, वे तेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ, मामूली चोटें आई हैं, उसको पट्टी करवा के बरवाड़ा से वापस आ जाएंगे। जब इसने परिवार को साथ लेने की बात कही तो उसने मना कर दिया कि भाई तू अकेला चल। भाई वो तो देखो, ये जब उसको चोट मरने वाली लगी हुई थी मैडम, परिवार से उसको मामूली चोट। चलो, उसने बोला नहीं बोला वो तो आप हैं बताने वाले, लेकिन अगर बोला भी होगा भाई, अगर अमूमन ऐसे होता है कि एक्सीडेंट, उसको भी नहीं पता एक्सीडेंट है क्या है भाई, अगर ज्यादा हालत नाजुक हो गई भाई तू चल, या फिर एकदम नहीं भी बताते। यार हम सारे ग्रामीण परिवेश के हैं, एक बार नहीं भी बताते कि जी हो लिया, इस तरीके की बात हो ली, तरीके से बताते हैं। ये तो चीजें अब आपको और मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बाकी मेन काम है, देखो आरोपियों के ऊपर हमारे इन्वेस्टिगेशन में अभी ये एक्सीडेंट ही आया है, लेकिन फिर भी अगर इस स्तर पे आप अभी आ जाए हो तो इस स्तर पे यहाँ तक जांच पहुंची है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, हम किसी भी, आप बता दीजिए, हम किसी भी अधिकारी से करवाने के लिए तैयार हैं। हम आला अफसरों से भी बात कर लेंगे, अगर जिले से बाहर भी करानी है हम करा देंगे, कोई इशू नहीं। सिसाई वाले मामले में आज तक SIT नहीं बनी मैडम जी, SIT बन चुकी है। सुनो, मैं बताती हूँ, आपकी एप्लीकेशन IG के पास पड़ी हुई है आज तक भी उस पर कोई झूठ बोल रहे मैडम, मैं ऑन रिकॉर्ड बोलती हूँ। आपको भाई एक मिनट बैठो रे, SIT बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ नहीं सकते तुम, बैठ जाओ रे, बैठो एक बार। जी बहन जी, देखो उसमें जो भी मैंने वहाँ पे बोला था वो सारे काम हुए हैं। SIT बनी है, SIT बन के मैंने खुद बात करी है, हमारे सभी ऑफिसर्स पॉजिटिव थे। SIT बन के ये फाइल वहाँ पे भी जा चुकी है। उन्होंने भी अपने ओपिनियन, जो आपने ऑफिसर्स बोले थे, उन्होंने भी अपने ओपिनियन देके वो फाइल
पूरी कर दी है। यहाँ तक कि मेरे पास ऑन रिकॉर्ड बात है जी, बिल्कुल वापस आ गई है, वो फाइल भी वापस आ गई है। अच्छा मैडम ऐसा है, चलो ठीक है, रखो नहीं। अच्छा एक मिनट देखो मैडम, मैं मैडम से बात करता हूँ पब्लिक। अच्छा आपने क्लियर कर दिया कि ये एक्सीडेंट हुआ, ये तो आपकी इंक्वायरी में क्लियर हो गया, तो आपने स्वीकार भी कर लिया बातों से कि हमें ये है मान लग रहा है कि ये एक्सीडेंट है। लेकिन अगर आप दूसरे एंगल से इसको देखें, जिस तथ्य से परिवार वाले आपको बता रहे हैं, जिस तथ्य से वैसे हो सकता है आपने देख लिया, वो सीनियर अधिकारी है, मैं ये चाहता हूँ कि एक बार उनको तथ्यों को दोबारा से एक बार जो है ना अपनी इंक्वायरी बताएं। हाँ, बिल्कुल। और रही एसआईटी की बात, हमें आपको और आपकी पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है, हमें एसआईटी की जरूरत नहीं है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, इतनी हमें उम्मीद है, अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो कुछ ना कुछ इसमें निकलेगा जरूर। देखो जैसे ये कलसन साहब आए, उन्होंने बताया कि जी उनको डाउट था पुराने, हमने पुरानी भी जो चीज़ें ना, मैं आके क्या क्या जरूर चली जाती हूँ। अब इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ, इसका मतलब मैं सच्ची कह रही होंगी, झूठा आदमी तो इतने कॉन्फिडेंस से बोलेगा नहीं। हाँ, इसलिए वो भी पुरानी चीज़ें भी जो हुई हैं वो उस पर भी हम खड़े उतरे हैं, और इसमें भी अगर 2 डाउट होते हैं ना तो हम बिल्कुल नहीं कहते। इसमें भी अभी तक 3-4 बार हमारे से डेलीगेशन मिल चुकी है, परिवार वाले मिल चुके हैं, जो भी बात थी उनके ऊपर ही जांच करी है। ये तो आप तो बोल के 2 घंटे बाद चले जाते हैं, उसके बाद हम 4 घंटे बैठ के इन्हीं चीज़ों पे विचार विमर्श करते हैं। जो जैसे फ़ोन की बात करी, सारी बात करी, उसके बाद ही ये बात आई है कि जी रिकॉर्डिंग भी आ गई, ये भी आ गया, तो उन्हीं मुद्दों पे हमने जांच करी है। लेकिन आगे भी अगर कोई डाउट है, हम उस मुद्दे पे भी जांच करने के लिए तैयार हैं। बहन जी एक मिनट, आपके पुलिस वाले साथियों ने बता दिया कि एक्सीडेंट है, जो हमारे पास में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। मैंने पहले भी आपसे आग्रह किया था कि हमने बाहर के डॉक्टर से भी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजी है, उन्होंने भी कहा है ये एक्सीडेंट भी है, हो सकता है ये बैट से मार के चोट हो सकते हैं, ये लटके भी हो सकते हो सकता है ये ऊपर से भी गिरा के मारा। भाई एक मिनट रुक जाओ, हो सकता है ये ऊपर से भी गिरा के मारा गया हो, शराब इसने पी रखी थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो अच्छी जा चुकी है। आपसे अगर ये है कि आप एक ही चीज़ के ऊपर फोकस ना करें कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट है। आप परिवार की और तमाम संगठन के जो लोग, आप ये कह रहे हैं कि 4 घंटे, हम भी एक डेड बॉडी के साथ में 11 घंटे से पागलों की तरह रोड से 11 दिन से पागलों की तरह रोड पे घूम रहे हैं जी। हमें भी मतलब शौक नहीं है कि हम आपको परेशान करें और परिवार वालों को परेशान करें। देखो ऐसा नहीं, मैं तो बता रही हूँ कि भाई मैं खुद 4 घंटे बैठी हूँ, पीछे कितना काम चलता है मेरे को नहीं पता। दूसरी बात, हमारा तो ड्यूटी है, हमारा ये नहीं है आपका काम है, लेकिन हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ये चाहे हमारे 24 घंटे लगे, 48 घंटे लगे, इससे अलावा भी और केसेस हैं, हम सब में ऐसे ड्यूटी निभाते हैं। ये नहीं बोल रही कि हम परेशान हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जी हमने सेपरेट डॉक्टर से राय ले ली, वो ये कह रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि ओपिनियन होती है, कोई भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता 4:05 पे हुआ या इस तरीके से हुआ, इस तरीके से हुआ, सब ओपिनियन है। अगर फिर भी अगर कोई डॉक्टर ये कहता है, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ इसलिए मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट थोड़ा सा समझ पाती हूँ, लेकिन अगर फिर भी कोई भी डॉक्टर ये कहता है, मैं आपको बोल रही हूँ कि उससे लिखवा के ले आए, या मैं लिख के दे देती हूँ, वो अगर लिख दें कि ये मर्डर है या गिरने से चोट लगी है, हम उसके लिए भी आगे जांच करने के लिए तैयार हैं। एक्चुअली डॉक्टर से डिस्कस किया हमने, देन डॉक्टर ने कहा कि भाई ये हम बिल्कुल प्रूफ नहीं कर सकते कि ये मेडिकल वो है, मर्डर है या फिर एक्सीडेंट है। हमने अपना काम कर दिया कि हमने बता दी कि ब्लंट चोटें हैं, ऊपर से नीचे ऐसे मारा, उन्होंने सब बता दिया। अब ये काम बचता है प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों का। अगर वो अपनी इच्छा से और न्यायप्रिय तरीके से काम करे तो वो दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात बोल रहे हो, उसके बाद जो होता है ओपिनियन होता है कि आपके विचार से क्या है, डॉक्टर के विचार से क्या है, एक डॉक्टर नहीं 2 डॉक्टर के विचार से क्या है, वो ओपिनियन हमने रिटर्न में लिया हुआ है। और हमारा ओपिनियन क्या, हमारी तो इन्वेस्टिगेशन होती है, वो अलग है। तो उस हिसाब से दूसरी बात आप ये कह रहे हैं पूरे समाज के सामने सच्चो साहब दिल्ली धरने पे पहुंचे हैं। हाँ, ये साहब एक बार पहुंचे हैं, एक बार साहब से मिले हैं, तब गए हैं, अदरवाइज इन्होंने वहाँ पे सकल नहीं देखो मेरी बात, ये बाथरूम का उधर ताला लगा देते हैं लोग, पानी की व्यवस्था बंद कर देते हैं। बताओ क्या करें बहन जी, हम भी इसी देश के नागरिक, आधार कार्ड तो हमारे पास नहीं है, हमें भी बोलने का हक है, हमें भी संविधान का पालन करना आता है। क्या इनका फर्ज नहीं बढ़ता कि परिवार की सुरक्षा के लिए वहाँ पे जाके खड़े हुए, परिवार को बताने के लिए वहाँ पे जाके खड़े हुए, हम फोन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तब तो ये जागते हैं। ऐसा नहीं है, आपके ऊपर पूरा विश्वास है।
जो चीज़ें परिवार, देखो परिवार दुखी है, कोई भी आदमी 11 दिन से डेड बॉडी के साथ नहीं बैठेगा। अगर इनके घर में कोई घटना घट रही होती, ये सारे भाई हमारे खड़े हैं, तो ये लोग क्या करते उसके लिए, ये भी रोड पे आते जी। नहीं, ये भी आते हैं और इस वजह से देखो जितनी बार आप मिलने आए हैं, मैं मिली हूँ, मैंने आपको 2 घंटे बैठ के आपके डाउट्स क्लियर करे हैं। रोज का मतलब नहीं है, रोज नहीं। SHO साहब आए हैं, DSP साहब आए हैं, जब भी डाउट्स आपके थे डाउट क्लियर करे हैं। जबकि इवन IG सर के पास आए थे आप, तो IG सर का भी हमारे पास यही निर्देश था कि परिवार वालों से मिलें, उनके डाउट क्लियर करें, उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट की या FIR की ज़रूरत है वो दें। कौन मिला मैडम आपको? आपसे हम मिलने नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं गए मैडम जी। DSP साहब नहीं गए जी, एक बार गए हैं। गए हैं, नहीं जी, एक बार गए हैं। और जो दूसरे दिन है, हाँ, और जो दूसरे दिन मैं बता रही थी ना, उस दिन ये ADC साहब के साथ था। हाँ, ADC साहब के साथ थे। नेक्स्ट डे मैं इनको प्रोवाइड करवा दूंगी। हाँ, और दूसरा ये दिक्कत आती है, देखो वहाँ पे आपको पता नहीं होगा, ये हमारा इंटरनल मैटर है, लेकिन 100 में से 50 बंदे हमारे भी लगे थे। क्यों भाई राजेश? हाँ, लगे थे। है ना? तो ऐसे नहीं कि हाँ, ये हिसार का मैटर है, वैसे ये तो इंटरनल मैटर है, हम कैसे भी रखते हैं, पर ये हिसार का मैटर था। वहाँ पे आप बैठे थे, फिर भी SP साहब ने भी आग्रह किया, हमने भी ये विचार विमर्श करा कि 100 बंदे हैं, उसमें से 50 बंदे हम देंगे, ताकि इनको कोई भी अगर परिवार वालों को ज़रूरत है, डाउट है, तो वहाँ पे हमारा एक इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर में कैसे सुखदेव थे, हाँ, ये हमारे वहाँ पे लगे हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि आपकी, ऐसा नहीं आप वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, उससे चीज़ें चेंज नहीं हो जाती। हम तो निष्पक्ष ही करेंगे काम, और निष्पक्ष ही करा है।